and that is climate, and that climate is changing because of us. And this hit me, and I am sure that hits my girls also, that look, something that the nature, that the Mother Earth formed for so long, it formed a climate of a place, and we humans who are living for a span of 70 to 80 years, we are changing it. So it is a huge responsibility for us that we do not change it so much that it becomes unsustainable for the next generation. So this is how I was woken up to the idea of climate change. But we all know, in fact today I was reading, I think Times of India, fireflies are seeing we were at child, we would see fireflies every day in the evening, but now we don't see. My children don't even know what is a firefly. So, and now it was saying that they are feeling the effect of climate change. They are getting they are feeling that they are getting impacted by the lights, the sound we are using. So fireflies, so something like a firefly, which is so crucial and something so beautiful, is also impacted. And maybe it is not important for many people, but it is a small firefly is also getting impacted. So just imagine the kind of impact it is happening on everybody around us. So when the idea, so climate change is here, it's for real, because we feel it now, because we have all started feeling it. When we were kids, the winters were for 5 months. It would start in October and end in February. Now if we have like good winters, thand wali thand, for 15 days we are very happy. So we all take out our jackets, coats and feel ki chalo investment jo kiya garam kapdon mein usko to use ho gaya. We don't have winters anymore, and I miss those days, when October end with Dashera, the Chhat was cold, but it's not anymore. So we have seen it in our lifestyle. So what is that we want to give it to the next generation. मैम आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या? जो आज का ये कार्यक्रम किया है WRI इंडिया और बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जलवायु परिवर्तन के ऊपर, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी पहल करी है ये बिहार में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है पूरे विश्व के लिए, और ख़ासकर बिहार में जो है इसका प्रभाव बहुत दिख रहा है। जो बरसात का जो होना है वो बदल रहा है, सुखाड़ जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो है लोगों को इसकी जानकारी देना, और मीडिया का जो है एक बहुत बड़ी भागीदारी इसमें रहती है, क्योंकि सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको किस तरह तक आप लोगों को बताएंगे कि क्या स्कीम्स है जलवायु परिवर्तन के चलते, या जो लोगों को फील्ड में क्या तकलीफ़ हो रही है, जो ये पूरा पर्यावरण बदल रहा है उसके चलते, उसकी जानकारी जो है अगर आप मीडिया को ट्रेन करेंगे इन विषयों पर तो वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जो इसका विज्ञान है पूरा जलवायु परिवर्तन का, उसको जो है गाँव के स्तर पर, शहरों के स्तर पर सबको समझा सकते हैं। तो ये जो एक पहल है जहाँ पर मीडिया को या कम्युनिटीज़ को लाकर यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के विषय के ऊपर, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी पहल है जो बिहार में हो रही है बिहार सरकार की सपोर्ट के साथ में। और आई थिंक इससे जो है काफ़ी सीखने को मिलेगा और मीडिया की जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ताकि इस विषय को जो है बढ़ चढ़ के इस पर और रिपोर्टिंग की जा सके और कुछ अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज भी की जा सके। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण मानने में है कि चुनौती तो बहुत बड़ी है, पर काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं जो कि दिखा रहे हैं हमें कि किस तरह से हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो उस तरह की कहानियाँ भी निकल कर आएंगी जिससे काफ़ी लोगों को और मेरे ख्याल से बाकी प्रदेशों को भी इससे सीखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो मीडिया को ट्रेन करने की जो ये पहल है ये बहुत ही खूबसूरत है जो बिहार में हो रही है। जलवायु परिवर्तन को संरक्षण करने के लिए सरकार क्या कुछ स्टेप लेती है? देखिए, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो बिहार में वो लोग कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि जो बिहार में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे आज प्रेजेंटेशंस भी करी हैं WRI इंडिया ने कि किस तरह से जो बारिश है 2030 या 2050 2070 तक जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है बिहार में रेनफॉल का पैटर्न कैसे चेंज होगा, कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा। सिमिलरली जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ेगा कैसे घटेगा, क्योंकि जो भी हम लोग खेती किसानी करते हैं
उसका सीधा जो प्रभाव जो बारिश है या जो हमारा टेम्परेचर है उसका पड़ता है। तो ये जो एक पहल है जहाँ पे पहले तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो जानकारी भी अभी नहीं है हमारे पास में। तो वो जो उस तरह का रिसर्च करके अलग अलग तरह के मॉडल्स को जो है रन करके देखा है कि भाई बिहार में आने वाले 2020, 30, 50, 70 में क्या होगा, तो वो एक डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, ताकि हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये चेंज होगा। अब वो एक स्टडी जब हो गई है, अब उस स्टडी के हिसाब से जो है आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लाएंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, या आप जैसे आज सुबह सेक्रेटरी आई थी एनवायरनमेंट की, उन्होंने कहा कि कैसे उन लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में कहा है कि हर हफ्ते एक दिन जो है वो लोग जो हैं अपना नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल से आएंगे, चाहे आप चल के आइए या इलेक्ट्रिक रिक्शे से आइए, साइकिल से आइए, ताकि एक मैसेज भी जाता है बाकी लोगों के लिए भी किस तरह से आप अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी सी सुधार शैली ला सकते हैं। और तो आई थिंक पहले समझ पाना कि प्रॉब्लम क्या है बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो जब एक बार डेटा अभी जैसे आ गई है वो स्टडी करके, अब उसके हिसाब से जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं बिहार में बना सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र में शायद बारिश आने वाले समय में बढ़ेगी, जहाँ पे शायद फ्लड और बढ़ सकता है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। जहाँ पे सुखाड़ आने वाले समय में बढ़ेगा तो आप कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स वहाँ ग्रो करेंगे, ताकि आपकी जो खेती है वो गर्मी के मौसम में भी और कम बारिश में भी खेती हो सके, किसानों का कम से कम नुकसान हो। तो उस तरह का जो है ये जो रिसर्च स्टडी या जो प्रोजेक्ट है उससे बहुत फ़ायदा होगा। निधि जम्वाल, मैं गांव कनेक्शन करके एक संस्था है उसकी मैनेजिंग एडिटर हूँ। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है ये जलवायु परिवर्तन की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। तो हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनको हम जागरूक करना चाह रहे हैं आज के कार्यक्रम से, ताकि उनको क्लाइमेट चेंज, उसके क्या असर होने वाले हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों में, उसके बारे में जानकारी मिले और इसको वो अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से आम जन तक पहुंचा सकें, ताकि ये एक जो वैश्विक संकट है इसके जो लोकल हमारे सल्यूशंस निकल के आते हैं वो जनमानस के थ्रू हम उनको इम्प्लीमेंट करवा सकें। इसका जो हमने सोचा था कि ये हमको इस तरीके का कार्यक्रम करना है, वो यहाँ से आया कि हम बिहार राज्य के साथ पिछले लगभग 2 सालों से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा राज्य को, कितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा और उनको किस तरीके से रोकना है। अब जब ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी तो इसका अगला कड़ी इसमें आती है कि हमको लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया है। सर, बिहार सरकार का कैसा रोल रहा है आपके? बिहार सरकार का हमको थ्रू आउट पूरे 2 सालों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इस तरह के काम को करने के लिए अलग अलग विभागों को एक साथ आना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आए हैं। सारे विभाग, सबको हमने बताया कि इस प्रोजेक्ट में क्या होना है, उनका हमको किस तरीके से सहयोग की आवश्यकता होगी, और वो सब हमको यहाँ से मिला है। बात अगर डेटा की जाए, बात अगर फील्ड विजिट पे जाके जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलने की आवश्यकता हो, हर चीज़ पे हमको बिहार सरकार ने बहुत ज़्यादा मदद की है। तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है जब आप फील्ड पे जाते हैं? जब हम फील्ड पे जाते हैं तो खासकर चैलेंज होता है कि पूरा जो उत्तर बिहार का हमारे जितने ज़िले हैं वो सब ज़्यादातर डूब क्षेत्र में आते हैं, फ्लडिंग वहाँ रहती है। तो वहाँ पे हमको जाके लोगों से इंटरैक्ट करने में, बात करने में कई बार कष्ट होता है। फिर कुछ अधिकारी होते हैं ज़मीनी स्तर पे जो इतना ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते। इस तरह के काम को करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हमको कई बार आई थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार सरकार से हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत सहयोग मिला है, तो ये सारी चीज़ें समय के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। थैंक यू। क्या नाम होगा? परिचय दें। मैं सारांश वाजपेयी, WRI इंडिया के क्लाइमेट प्रोग्राम में एसोसिएट डायरेक्टर के। सर, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहें? जी, आज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया एक थिंक टैंक है। तीनों संस्था मिलकर अभी हम लोगों का हितधारकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर कई सारे हितधारकों को हम लोग वो जागरूकता का अभिवर्धित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इस कड़ी में पूर्व से ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार सरकार द्वारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पैथवे, एक तरह का वो एक न्यून कार्बन पद्धति, एक विकास पद्धति को अपनाने का एक योजना तैयार की जा रही है।
ये अंतिम चरण में है। वो इसी के अनुरूप जो है हम लोग वो जन जागृति के लिए विभिन्न हितधारकों का उनका जागरूकता अभिवर्तित करने का कार्य योजना को अनुरूप हम लोग ये प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। आज ये होटल चाणक्य में ये है, इसमें विशेषकर हम लोग विभिन्न हितधारकों के साथ साथ विशेषकर हम लोग जो है मीडिया के जो बंधु हैं, विभिन्न मीडिया हाउस के बंधु हैं, उन लोगों को जागरूक करने के लिए और उसमें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, आगे का क्या क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में